नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपना वृंदावन में पश्चिम लहराया है। जी हां, ना जाने कितने लोगों को उन्होंने स्वस्थ करके अपने घर भेजा है। एक अलग पद्धति जिसे लोग फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं और साथ में भौतिक चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। एक अलग थीम, एक अलग नाम, एक अलग चीज़, लेकिन वृंदावन में इसका एक सेंटर भी बनाया गया है। क्या है वो सेंटर और किस तरीके से इस सेंटर पर आकर आप अपने स्वास्थ्य जो आप बीमार हैं या आपको परेशानियां हैं, जॉइंटों में दर्द है, उनको किस तरीके से सही कर सकते हैं, वो सारी चीज़ जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानेंगे कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जिया, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से वह वृंदावन आए और किस तरीके से इस सेंटर का उद्घाटन किया, यानी ओपनिंग की इस सेंटर की, और किस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए और आज उन्होंने वृंदावन में अपना एक अनोखा नाम कमा रखा है। तो आज हमारे साथ में नितिन गोयल जी हमारे साथ, डॉक्टर नितिन गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ के आप रहने वाले हैं प्रॉपर, और वृंदावन किस तरीके से आए? मैं बेसिकली कासगंज से बिलोंग करता हूँ, जो प्रेजेंट में तो वो उस वक्त तो बहुत छोटा सा कस्बा था, प्रेजेंट में आज डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग सारी वहीं हुई है। और उसके बाद मेरे फादर की प्रेरणा से, और जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त भी मेरे को कुछ इश्यूज़ हुए तो फिजियोथेरेपी से ही मैं ठीक हुआ। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं आगे चल के देहरादून जाके मैंने अपनी स्टडी की है जी। और देहरादून से अपने 4 साल का बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मैं सर्च कर रहा था। तब सब जगह ढूंढने से कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तब फिर मैं वृंदावन आया और वृंदावन में मुझे लाने वालों में मैं आज भी याद करूंगा, वो यहाँ मौजूद नहीं है, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ थे, आई सर्जन मथुरा में। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मुझे वृंदावन पहुँचाया। उनसे मेरी नॉर्मली एक मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक दो जगह भेजा इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ बात नहीं बनी। तब उन्होंने कहा कि तुम बहुत महत्वाकांक्षी बंदे हो, तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। तब उन्होंने मुझे वृंदावन रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हॉस्पिटल में मुझे भेजा और वहाँ महाराज जी से बात करके सारी बातें हुई और वहाँ से फिर मैंने अपना इंटर्नशिप की। उसके बाद धीरे धीरे वृंदावन में आपका ये सेंटर मौजूद है और यहाँ सेवा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल, अब एक कासगंज एक अलग जगह होगी जो कि यूपी में ही आती है, फिर वहाँ से देहरादून जो कि काफ़ी लंबा सफ़र है वहाँ से देहरादून का, वहाँ से फिर वृंदावन, मतलब ऐसा क्या कनेक्शन था वृंदावन से जो कि वृंदावन खींचे चले आए और वृंदावन में खोला ये सेंटर? लिटरली अगर सही बोलूँ तो वृंदावन से कोई कनेक्शन नहीं था। ये ठाकुर जी की कृपा कहिए, श्री जी की कृपा कहिए, कुछ भी कहिए, ना मुझे वृंदावन से मैं पहले कभी आया था ना कुछ। 2007 में मेरा यहाँ अटैचमेंट हुआ और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के माध्यम से ही मैं वृंदावन आया। उससे पहले मुझे ध्यान नहीं है, बचपन में कभी दादाजी वगैरह के साथ मैंने कभी दर्शन किए हों तो किए हों, बिहार जी वगैरह के, नहीं तो मैंने कभी नहीं किए थे। और आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मुझे अपनी गोद में बिठा रखा है और मुझे इस लायक बना रखा है कि मैं जन जागरण की सेवा कर सकूं और लोगों को हेल्प करके उनको ठीक कर सकूं। प्राथमिक शिक्षा तो आपने कासगंज में ही ली होगी, तो कासगंज से कैसे मन बना कि मैं देहरादून जा कर के वहाँ पर ये चीज़ें जो पद्धति है इसको सीखूं, इसको ग्रहण करूं और फिर जाके लोगों की सेवा करूं? तो कासगंज से इसका मन बचपन में कैसे बना? एक्चुअली मैं 9th क्लास में जब था तो मेरे को एक बहुत सीवियर फ्रैक्चर हुआ था मेरी एल्बो में, जो डॉक्टर्स ने सर्जरी वगैरह के लिए बोल दिया, लेकिन उसमें भी श्योरिटी नहीं थी। तब आगरा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ करके थे, तो पूरे आगरा में एक ही सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करती थी। उस वक्त लेडीज़ थी, वो डिप्लोमा किया हुआ था उन्होंने, डॉक्टर राजरानी गुप्ता। उनके पास रह के मैंने 3 महीने फिजियोथेरेपी कराई, मॉर्निंग इवनिंग, और तब मैं आज इस लायक हूँ कि मैं दूसरों की सेवा कर पा रहा हूँ। एक तो वो प्रेरणा स्रोत था, दूसरा मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं किसी अच्छे लेवल पे पहुँचूँ, छोटी जगह से निकल के बाहर निकल के और सर्वाइव करना, और आज के समय में कंपटीशन के समय में और आगे बढ़ के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो पिताजी की इच्छा और पीछे बैकग्राउंड से मेरी थोड़ी सी जानकारी की फिजियोथेरेपी क्या होती है, सर्च किया। देहरादून में आज कॉलेजेस अच्छे हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ शिफ्ट हुए, एंट्रेंस दिया, सिलेक्शन हुआ, कॉलेज ज्वाइन कर लिया।
यहाँ सेंटर खोला, काफ़ी सारे, जब रामकृष्ण मिशन की आप सेवा का बात बता रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन में भी आपने काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं दी, तो वहाँ कैसा, मतलब वृंदावन के लोगों से जब जुड़े आप, क्योंकि दोनों जगह बहुत डिफरेंट हो गई, वहाँ का कल्चर, वहाँ की बोली चाली सब अलग है, और वृंदावन एक ब्रज है, और ब्रज में बहुत ज़्यादा अलग बोली है, रहन सहन बहुत अलग है, तो कैसा लगा जब यहाँ फर्स्ट जो आपने यहाँ पे सेवाएँ दी वृंदावन रामकृष्ण मिशन में? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ भी आईं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, 150 किलोमीटर है केवल वृंदावन से कासगंज। लेकिन यहाँ बंगाली कल्चर बहुत है, तो बंगाली लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज के बीच में काम करना और सारी चीज़ों को, और रामकृष्ण मिशन बेसिकली बंगाली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इश्यूज़ आए शुरुआत में। लेकिन बहुत अच्छा सेंटर है, वहाँ से काफ़ी सीखने को भी मिला, धीरे धीरे सर्वाइव करने को मिला। लेकिन उसी दौर में मैंने ये महसूस किया कि वृंदावन में केवल चैरिटेबल्स में ही सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल साइंस है ही नहीं, जो है वो ना के बराबर है। अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी चीज़ों को पढ़ के, और आप अगर समाज तक ना पहुंचा सकें, चार्जेस लेना ना लेना वो डिफरेंट मैटर हो जाता है, लेकिन एक अच्छी फैसिलिटी तभी आप पहुंचा सकते हैं। चैरिटी में क्या होता है कि बल्क ऑफ पेशेंट होता है, तो आप चाह के और ना चाह के, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन ना चाहते हुए भी अगर 4 घंटे में हम 50 पेशेंट कैसे डील करेंगे, जब एक पेशेंट पे हमको 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटे तक का समय देना होता है। तो वो सारी चीज़ें देखी समझी, तो उसके हिसाब से फिर मुझे लगा कि मुझे अपना सेंटर खोलना चाहिए। तो आज 2009 से मैं अपना सेंटर रन कर रहा हूँ। करीब 12 साल मुझे हो गए अपने सेंटर को रन करते हुए, और ठाकुर जी की कृपा से हज़ारों पेशेंट्स को आराम मिला है, और बिहारी जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। सर, जिस तरीके से कहते हैं कि जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक ग्रंथों के माध्यम से निकल करके आया है, बहुत सारी पद्धतियां ऐसी हैं जो कि बहुत पुराने हमारे जो ऋषि मुनि और जो थे उन लोगों ने निकाली है, बनाई है, लिखी है, तो इस पद्धति कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ और किस तरीके से ये पद्धति काम करती है? देखिए, बेसिकली हर चीज़ की जो उत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं मजबूरी में होती है, ठीक है। हम लोग योगा, प्राणायाम और बहुत सारी चीज़ें, इन सबको भूलते चले जा रहे थे, तो उन चीज़ों को कैश किया गया। कुछ डिफरेंट टाइप की मॉडलिटीज़ यानी मशीनें डेवलप की गई, जो हमारी नसों को, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, और उनको ठीक करने के लिए, जॉइंट्स को रिलीज़ करने के लिए मशीनें डेवलप की गई। और जो लोग योगा और प्राणायाम नहीं करते थे, उन लोगों के लिए फिर इस तरह की चीज़ें आई कि हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी क्या है कि एक्सरसाइज और मशीन्स, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है फिज़िकल थेरेपी, ठीक है। तो फिज़िकल मतलब हो गया एक्सरसाइज, और थेरेपी मतलब हो गया मॉडलिटी से रिलेटेड। तो उन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को लेके इस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, और धीरे धीरे आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं या फिजियोथेरेपी के थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें मेडिसिन्स का रोल ना के बराबर है। एक आध दो सप्लीमेंट्स कभी किसी पेशेंट को ज़रूरत हो तो दे दिया, अदरवाइज़ कहीं कोई मेडिसिन्स का काम नहीं है। केवल हम लोग एक्सरसाइजेज़ के थ्रू खुद कराते हैं, जो बतानी होती हैं उनको बताते हैं, साथ में अपनी मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब सर, अगर इस पूरे चीज़ को देखा जाए, ये जो पद्धति है, ये किन किन चीज़ों पर काम करती है, मतलब किस किस बीमारियों पर ये काम करती है और किस तरीके से काम करती है? किन किन बीमारियों की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जितना हमारा शरीर है, पूरे शरीर के सारे जॉइंट्स पे काम करती है। जैसे बीमारियों की बात करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपका बैक एक हो गया, शोल्डर पेन हो गया, शाटिका हो गया, नी पेन हो गया, एंकल पेन हो गया, पूरे बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं सभी पेन, सबके पेन और स्टिफनेस को दूर करने के लिए, इसके अलावा जहाँ कमज़ोरी आ रही है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर, डॉक्टर्स ज़्यादा बताए हैं आपने, तो ऐसा क्या कोई ख़ास बात परिवार में पहले से ये कहा गया था कि डॉक्टर ही बनना है या डॉक्टरी की ही पढ़ाई करनी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बेसिकली मेरी तो शुरुआत से जो मेरी पर्सनल इच्छा रही शुरुआत से, वो तो मेरी आर्मी वगैरह में जाने की रही थी। लेकिन फिर कुछ इंसिडेंसेस ऐसे रहे, सारी चीज़ें रहीं, तो बचपन की सोच अपनी जगह होती है और परिस्थितियाँ अपनी जगह होती हैं, तो घूमते घूमते आज मैं अपने प्रोफेशन में पूरी तरह खुश हूँ।
डॉक्टर साहब, आपने जो बीमारियां बताई कि जिस तरीके से हमारी नसों पर यह पद्धति जो है काम करती है, जितने भी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं यानी हड्डियां होती हैं उन पे जॉइंटों पे काम करती है। साथ में आपने ये भी बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन्हीं से ठीक हो जाती हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं जो कि नहीं ठीक हो पाती वो इनसे ठीक हो जाती हैं इस पद्धति से। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी है जो कि बुजुर्गों में अक्सर देखने को मिलती है, 60 के जो एवज में जो लोग आ जाते हैं उनको देखने को मिलती है कि जो जॉइंट होते हैं, जो नी होती है, उन जॉइंटों में दर्द होता है और वो चलने फिरने घूमने में असमर्थ होते हैं। तो क्या इस पद्धति के माध्यम से उनको फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों, मतलब घुटनों में, चलने में, फिरने में? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, बशर्ते आदमी सारी चीज़ों को फॉलो करे। घुटना कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से कहीं से आ गया, हमारा खुद का शरीर है और उसको मेंटेन करना हम लोगों के खुद के ऊपर है। एक्चुअली आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंज होती चली जा रही है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। पहले के बुजुर्ग भी बहुत ज़्यादा वर्क किया करते थे और अब बिल्कुल रेस्ट में आ गए। ठीक है, समस्या ये है कि हम लोग काम करते करते अपने शरीर को चलाते रहें। चलता हुआ शरीर एकदम रुक जाएगा, वहाँ भी दिक्कत आएगी, या जो शुरुआत से आराम तलब आदमी है वो एकदम काम करने लगेगा तो भी दिक्कत आएगी। तो सारी चीज़ों का सामंजस्य मेंटेन किया जाता है और नो डाउट जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नी रिप्लेसमेंट जैसी भयानक चीज़ से बचाने के लिए हर संभव प्रयास फिजियोथेरेपी में होता है और मैक्सिमम पेशेंट बच जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। और डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा, आजकल यंग लोगों में जो समथिंग 30 या 32 के एवज में जो लोग हैं उन लोगों को एक समस्याएं बहुत आजकल आने लगी हैं कि जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ब्लड के थक्के जम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं। आजकल अक्सर निकल भी रहा है, ये पेशेंट्स भी आ रहे हैं इस तरीके के। तो क्या ये बीमारियाँ भी इस पद्धति के माध्यम से ठीक हो सकती हैं? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आजकल जो रिसेंटली साल 2 साल से आना शुरू हुआ है, ये ब्लॉकेज वगैरह आ रहे हैं, कोविड भी एक रीज़न है। पोस्ट कोविड इफेक्ट में आजकल यंगस्टर्स जो कोविड से रिकवर हुए हैं, मालूम पड़ा महीने 2 महीने बाद ही उनके ब्लड में क्लॉट आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों के कारण वो ब्लॉकेज हो रहे हैं। डिपेंड करता है, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया है तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से और सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके और कुछ एक्सरसाइज वगैरह के माध्यम से उसको मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं और होता भी है। जी, डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा, आपने कहा कि मेडिसिन हम इस पूरी पद्धति में नहीं देते हैं, कोई भी बीमारी हो हम उसकी मेडिसिन नहीं देते हैं, एक्सरसाइज और मशीनों के माध्यम से उस बीमारी को ठीक करते हैं। तो ऐसा कैसे, मतलब लोगों को बहुत बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, 15-15, 16-16 गोली एक एक बार में खानी पड़ती हैं, और वो गोलियों का असर केवल एक्सरसाइज से मतलब कुछ पॉसिबल जैसा, मतलब ऐसा लगता है कि कैसे होगा ये? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए क्या परेशानी है, हम लोग वर्क करते हैं मसल्स, नर्व्स और जॉइंट्स के बेसिस पे। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट चीज़ हो गई। जॉइंट क्या है, जॉइंट में मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, इन सब से मिलकर जॉइंट बना हुआ है। तो इसको हम लोगों को कैसे ठीक करना है वो हम मोबिलिटी दे सकते हैं। उससे रिलेटेड हम मेडिसिन खाने के लिए पेशेंट को कभी नहीं बोलते कि आप खाइए। बहुत ज़्यादा कोई पेन है, कभी कोई पेन किलर ले लिया, मैं दवाइयों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन दवाइयों के एक्सेस यूज़ हमेशा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। ये तो आप भी जानते हैं कि सारी चीज़ों की उत्पत्ति आयुर्वेद से हुई है। आयुर्वेद मतलब नेचुरल, ठीक है, और जब हम नेचुरल चीज़ों को सॉर्ट आउट करके टैबलेट फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं केमिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती ही होती हैं। और जब सारी चीज़ें यूज़ होंगी और केमिकल्स को मैक्सिमम लेवल तक अंदर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, उनको हम एक्सरसाइज के थ्रू, मशीन्स के थ्रू एक्टिव रखें और उनको चलायमान रखें। जी, डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा, लोग अगर यहाँ आना चाहें या आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और कैसे उन लोगों को यहाँ तक पहुँच पाएंगे वो आपके क्लिनिक तक? ऑनलाइन सर्च करेंगे फिजियोथेरेपी इन वृंदावन तो गोयल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर मिलेगा। एड्रेस के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत कॉमन जगह है वृंदावन में, हरिनिकुंज चौराहा, ब्रजवासी मिठाई वाले के ऑलमोस्ट सामने नेहनेले अपार्टमेंट है, उसके बेसमेंट में आपका ये सेंटर है। अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और पूर्ण प्रयास होता है स्टाफ के द्वारा भी, और मैं तो खैर हुई, कि जो भी पेशेंट आए और वो अच्छे से ठीक हो और पूरी तरह ओके जाए। एक चीज़ आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब हर संडे की संडे डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर लाइव जुड़ेंगे, और लाइव जुड़ने के साथ ही डॉक्टर साहब आपकी जो परेशानियां हैं, जो कि घरेलू उपचार से कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं, उन बीमारियों पर भी चर्चाएं करेंगे, और जो क्रिटिकल बीमारियां हैं जिनको कि क्लिनिक आने के बाद में ही उन पर ठीक हो सकती हैं या उनमें आराम मिल सकता है, तो वो किस तरीके से होंगी ये भी जानेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन वो हर संडे की संडे हमारा एपिसोड डॉक्टर साहब के साथ में निरंतर चलता रहेगा। आप लोगों को घर बैठे ही इसका लाभ भी मिलेगा, और जिनको लाभ मिले वो जरूर आकर डॉक्टर साहब से मिलें।
और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन जो चीज़ें हैं, जो सारी एक टिप्स दिए जा रहे हैं जो चैनल के माध्यम से, क्या उन टिप्सों से आपको फ़ायदा मिलता है, उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा तो लेंगे ही लेंगे, इसके साथ में डॉक्टर साहब से जब आप जुड़ेंगे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जिस किसी को कोई परेशानी भी है, अगर वो कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताता है कि मुझे ये परेशानी है और इसका मुझे निदान कराना है, तो डॉक्टर साहब से उस कमेंट के माध्यम से भी हम डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है या उनको यहीं आना पड़ेगा उपचार लेने के लिए, यह सारी चीज़ जानेंगे। तो ये सारी चर्चाएँ हमारी विस्तृत रूप से रहेंगी और हर रविवार की रविवार रहेंगी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी मोहित से भरे के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।